डिटेल में डिस्कस करेंगे अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है बच्चों, डिसेंट्री में अब हमें क्या क्या देखना है वो समझते हैं। अमीबिक डिसेंट्री किससे होती है पहले तो ये समझो। ये होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। किससे होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से हमें अमीबिक डिसेंट्री डिसीज कॉज होगी। अब इसके बारे में देखो। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ लाइफ साइकिल की फॉर्म में। देखो, ये है एक एडल्ट स्टेज और डोमिनेंट स्टेज कह सकते हो, एडल्ट स्टेज कह सकते हो और इन्फेक्टिव स्टेज भी कह सकते हो। इन्फेक्टिव स्टेज एग्जैक्टली हम इसको वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप बस इतना कह सकते हो इसकी एडल्ट स्टेज को हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की एडल्ट फॉर्म का नाम क्या हो गया? ट्रोफोजोइट। और ये जो ट्रोफोजोइट है यही इन्फेक्शन कॉज कराता है। इन्फेक्शन सॉरी, यही है जो इंटेस्टाइन के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये इसकी डोमिनेंट फेज है, ये इसकी एडल्ट फेज है। इसको ट्रोफोजोइट या फिर इसको हम मैग्ना फॉर्म भी कह सकते हैं। मैग्ना मतलब बड़ा साइज, एक होता है माइन्यूटा फॉर्म, एक होता है मैग्ना फॉर्म। ये हो गया ट्रोफोजोइट। ठीक, इसमें यहां पर एक न्यूक्लियस होगा, इस तरह से यहां पे एक न्यूक्लियस होगा। उसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म होगा जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसमें सिर्फ एक स्यूडोपोडिया होता है लेकिन वो भी ब्लंट होता है। ब्लंट का मतलब नॉन फंक्शनल। ये इसमें जो स्यूडोपोडिया आपको दिख रहा है ये सिंगल स्यूडोपोडिया है इसके अंदर जो कि ब्लंट है। स्यूडोपोडिया सिंगल है और वो भी कैसा है? ब्लंट है, मतलब नॉन फंक्शनल। इसका जो साइटोप्लाज्म है दो पार्ट में डिवाइड है, बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म, अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म दो पार्ट में। ये बीच में जो आपको दिख रहा है इसका नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है बेटा इसका? न्यूक्लियस। उसके बाद आप यहां पर देखोगे कई सारी फूड वैक्यूल्स होती हैं इसमें। क्या होती हैं? फूड वैक्यूल्स। और इन फूड वैक्यूल के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? आरबीसीज। अब ये क्या बात हुई? इनको हम आरबीसीज ना कह के हम कहेंगे इंजेस्टेड आरबीसीज। क्या बोलेंगे? ये क्या है? फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल है और इसमें इंजेस्टेड आरबीसीज है। इंजेस्टेड आरबीसीज का मतलब ये आरबीसीज को खाता है। क्या करता है? आरबीसीज को खाता है, इसलिए मैं लिख दिया यहाँ पे इंजेस्टेड आरबीसीज। ठीक, तो ट्रोफोजोइट इसकी एडल्ट फॉर्म है किसकी? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। इसमें एक न्यूक्लियस है और कई सारी फूड वैक्यूल है जिसके अंदर इंजेस्टेड आरबीसीज आपको देखने को मिलेंगी। यही है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये हमारे इंटेस्टाइन में अपने आप को तेजी से मल्टीप्लाई करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। कैसे क्या करेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारे इंटेस्टाइन में है और हमें डिसेंट्री कॉज करता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन आ जाए, ये किसकी वजह से होगी? तो आप बताओगे दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या बताओगे? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ पर ई कैपिटल बनेगा और हिस्टोलिटिका में एच स्मॉल बनेगा। ऐसा क्यों? तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको पढ़ाया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लास 11th में। उसमें पहला नेम जीनस का होता है जिसका पहला लेटर कैपिटल होगा। सेकंड नेम आपका स्पीशीज का होता है जिसका फर्स्ट लेटर स्मॉल। ठीक है, ये क्या है? ट्रोफोजोइट या मैग्ना फॉर्म। अब ये क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करता है इंटेस्टाइन के अंदर। कौन से मेथड से करता है? तो आप बताओगे बाइनरी फिजन से। इससे करेगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से ही डिवाइड करेगा। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन। और एक से बहुत सारी सेल बने तो मल्टीपल फिजन। तो हम बाइनरी फिजन पढ़ेंगे और एक से दो बनेंगे।
ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से बना देता हूं, इस तरह से ये डिवाइड होता है, इरेगुलर शेप का होता है, अमीबा होता है, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। इसमें क्या होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बन चुके होंगे और सेल का साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया होगा, इस तरह से 1 से 2 बनेंगे। ये क्या है, मैग्ना फॉर्म, नाम है ट्रोफोसाइट। अब इससे 1 से 2 जो स्ट्रक्चर बनेंगे उन्हें बोलेंगे माइन्यूटा फॉर्म, ठीक है, 1 से 2 जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे माइन्यूटा फॉर्म। तो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का, लेकिन ये छोटा है, उस वाले से छोटा है, वो बड़े में है, ये छोटे में है, तो इसको हम बोलेंगे माइन्यूटा फॉर्म। ठीक है, ये मैंने एक बना के दिखाया है, एक ये हो गया, ऐसे एक और बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। इसके बाद कुछ स्टोर फूड होता है, इस तरह से मैं बना दे रहा हूं, ये स्टोर फूड होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटाइड बॉडी। क्या बोलते हैं, क्रोमेटाइड बॉडी। ये क्या है इसका, क्रोमेटाइड बॉडी क्या होता है, स्टोर फूड, ये होता है स्टोर फूड, स्टोर फूड हो गया ये, लो भाई हमने स्टोर फूड लिख दिया। इसका नाम है माइन्यूटा फॉर्म। माइन्यूटा मतलब छोटा और मैग्ना मतलब बड़ा, तो ये माइन्यूटा फॉर्म हो गया, मतलब छोटे के। 2 बने होंगे, मैंने एक बना के दिखाया, ऐसे ही एक और होगा, ठीक। अब ये माइन्यूटा फॉर्म अब एक राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका स्टोर फूड है, क्रोमेटाइड बॉडी, ठीक। अब क्या होगा, इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी और उस लेयर का नाम हो जाएगा सिस्ट। क्या नाम हो जाएगा, सिस्ट। सेम वही है, बस एक चारों तरफ कवरिंग बन गई है, सेम वही है, बस चारों तरफ एक कवरिंग बन गई है और कोई चेंज नहीं आया, ठीक। तो इस ये सिस्ट बनने से पहले का पार्ट है, इसलिए इसे बोलेंगे प्री सिस्टिक फॉर्म, और ये सिस्ट बनने के बाद का है, इसलिए इसको बोलेंगे सिस्टिक फॉर्म, ठीक है। समझ में आ गया, क्या बन गई, यहाँ पे एक सिस्ट बन गई। सिस्ट क्या होता है, एक कवर होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले ट्रोफोसाइट था, उसने बाइनरी फिजन करके 1 से 2 बना लिए माइन्यूटा फॉर्म। माइन्यूटा फॉर्म से बने, माइन्यूटा फॉर्म ने अपना शेप बदल लिया, राउंडेड हो गया, फिर उसमें शेप के चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म हो गया, अब से बोलते सिस्टिक फॉर्म। ये सिस्ट से पहले का, ये प्रीसिस्टिक, और ये माइन्यूटा, ये सिस्टिक फॉर्म। अब इसमें डिवीजन शुरू होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे। तो मैं बना के दिखाता हूँ, देखो ये है इस तरह से। अब इसमें न्यूक्लियस बनेंगे, 1 से 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, इस तरह से। 1 न्यूक्लियस था, अब 2 हो गए, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। इसके पास ये क्रोमेटॉइड बॉडी होंगे जो स्टोर फूड होंगे, अंदर साइटोप्लाज्म होगा। अब 1 से 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। सिंगल न्यूक्लियस को बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड, और 2 न्यूक्लियस बनाए तो इसे हम बोलेंगे बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या बोलेंगे इसको, बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज या बाई न्यूक्लिएटेड फॉर्म। उसके बाद अब ये 1 से जब 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो 2 से कितने बनेंगे, 4। तो ये देखो 4 न्यूक्लियस बना देते हैं। अब 4 जब 1 था तो यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते थे, 2 थे तो बाई न्यूक्लिएटेड बोल रहे हैं। अब 4 होंगे तो क्या बोलेंगे, तो आप बताओगे सर 4 होते हैं तो टेट्रा न्यूक्लिएटेड बोल देते हैं। कितने न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, टेट्रा बोल दो या फिर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड बोल दो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो आप बताओगे इसको हम बोल सकते हैं टेट्रा न्यूक्लिएटेड
टेट्रान्यूक्लिएटेड या फिर क्वाड्री। क्वाड्री का मतलब भी होता है 4 न्यूक्लियस, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, अब इसका एक्सिस्टेंट होगा, मतलब यहां पर सिस्ट थी तो यहां पर भी सिस्ट होगी। ठीक है, यहां पर सिस्ट थी तो यहां पर भी सिस्ट होगी। ठीक, अब इसकी सिस्ट रप्चर हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसकी सिस्ट रप्चर हो जाएगी और ये बाहर आ जाएगा। मैं सिस्ट को रप्चर करके उसको बाहर आके दिखाता हूं कैसा लगेगा। आप देखो, इस तरह से यहां पे ये बना रहे हैं, इस तरह से हम एक सिस्ट दिखा देते हैं, 2 न्यूक्लियस इधर दिखा दे रहे हैं, 2 इधर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 न्यूक्लियस बन गए। ये अब यहां से बाहर आ रहा है। ठीक है, बाहर आने के बाद सब कुछ वैसा ही जैसा ये दिख रहा है ऐसा ही होगा, बस चारों तरफ की सिस्ट खत्म हो गई है और कुछ नहीं हुआ। सब कुछ वैसा ही है, बस चारों तरफ की सिस्ट खत्म हो गई है। ठीक है, 4 न्यूक्लियस एज इट इज है, कोई चीज नहीं हुआ, बस चारों तरफ की सिस्ट खत्म हो गई है। ठीक है, सिस्ट का ब्रेकडाउन क्यों हुआ है बताऊंगा, क्यों हुआ है ये सिस्ट का ब्रेकडाउन, ये मैं आपको बताऊंगा इस तरह से। ठीक, अब ये फिर से बाइनरी फिजन करेगा, फिर से बाइनरी फिजन करेगा, बाइनरी फिजन करेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने और फिर 2 सेल बन जाती है। जब एक सेल होती है तो 1 से 2 बन जाती है। ठीक है, ऐसे समझो, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करो, एक न्यूक्लियस से 2 बनते तो यहाँ पे 4 है तो 4 से कितने बनेंगे 8। जब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने थे तो 2 सेल बनी थी। जब 4 से कितने, 4 के डबल कितने बनेंगे 8। अब जब 8 न्यूक्लियस बनेंगे तो 8 सेल भी तो बनेगी, तो वही है। अब इससे बनेगी 8 सेल्स, एक ये बन गई, एक ये बन गई, और इन सारी सेल्स को अमीबुली कहते हैं। इन सारी सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, अमीबुली। इस तरह से ये हम 8 बना देते हैं आपके अमीबुली। तो 8 अमीबुली बने और हर एक अमीबुली ग्रो करके एक नया ट्रोफोजॉइड बना देगा। ये क्या है, अमीबुली। ठीक है, कितने अमीबुली बने 8। और ये क्या था, सिस्ट के बाद का फॉर्म, इसे बोलते हैं मेटासिस्टिक फॉर्म, मेटासिस्टिक फॉर्म। ठीक, तो हमने ये क्या पढ़ ली, लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी। अभी मुझे और भी बहुत चीजें बतानी है, ये मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक, तो अब मैं शुरुआत से बताता हूं। सपोज करो मुझे डिसेंट्री है, मतलब मुझे पेचिस हो रखी है, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबियासिस हो रखी है। तो इस समय पर ये एंटमीबा का जो एडल्ट स्टेज है, क्या नाम है उसका, ट्रोफोजॉइड यानी मैग्नाफॉर्म, ये कहाँ प्रेजेंट होगा आप बताओगे, सर ये आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा, मेरी इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में ही अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, बाइनरी फिजन करके पहले माइनर फॉर्म बनाएगा, फिर प्रीसिस्टिक फॉर्म बनाएगा, फिर सिस्टिक फॉर्म बनाएगा, फिर बाइन्यूक्लिएटेड और क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड स्टेज बनाएगा, यहां तक का बनाएगा। ठीक, ये कहां करेगा काम, मेरी इंटेस्टाइन। और मेरे अंदर का फूड पहले खाएगा, जो डाइजेस्ट फूड है उसको खाएगा, फिर मेरी आरबीसी को भी खाएगा। ठीक, यहां से लेकर यहां तक का डेवलपमेंट मेरी इंटेस्टाइन में होगा। कहां तक का, टेट्रान्यूक्लिएटेड या क्वाड्रिन्यूक्लिएटेड स्टेज। यही है जिसे हम बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका।
इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़ जाओ। आप क्या बताओगे? अब अगर मान लो मैं कहीं बाहर जाके अपने फीसेस रिमूव करता हूं, ठीक है, अब जहां भी मैंने अपने फीसेस रिमूव करे होंगे, मान लो मैं ओपन एरिया में जाके अपने फीसेस रिमूव करता हूं, ठीक है, जनरली हमें अपने वॉशरूम में जाके अपने फीसेस रिमूव करने चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर लैंड एरिया मतलब खेत में जाके अपने फीसेस रिमूव करता है, तो उस समय पर उसके फीसेस के साथ कौन बाहर आ जाएगा? ये कौन? क्वाड्रीन्यूक्लियर स्टेज। वो फीसेस करके चला गया, ठीक, वहां पर एक हाउस फ्लाई है, सपोज करो हाउस फ्लाई आई और वो उस फीसेस पर बैठ जाएगी। तो जब वो उस पर बैठेगी तो उसके पैरों में ये क्वाड्रीन्यूक्लियर स्टेज चिपक जाएगी। फिर वो हाउस फ्लाई उड़ के जहां जाएगी, मान लो वो कहीं पानी में बैठ गए, पानी पर बैठ गए, तो पानी के अंदर ये पहुंच जाएगा। अगर किसी फूड पर बड़ी, मान लो रामलाल हलवाई के यहाँ गया और जलेबी पर जाकर बैठ गई, तो जलेबी पर ये चिपक जाएंगे। और वो जलेबी किसी ने खा ली, मान लो राजू नाम का लड़का है, उसने ये जलेबी खा ली। जब वो ये जलेबी खाएगा तो उसके अंदर क्या पहुंच जाएगा? क्वाड्रीन्यूक्लियर स्टेज उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा, ठीक है। भाई जलेबी खाएगा तो क्वाड्रीन्यूक्लियर स्टेज पहुंचेगी। ये कहां पहुंचेगी? उसके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जब ये जाएगी तो पहले जाएगी एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में जब जाएगी तो उसके चारों तरफ की सिस्ट डैमेज हो जाएगी। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के सिक्रीशन की वजह से इसके चारों तरफ की सिस्ट खत्म हो जाएगी। ये किस फॉर्म में आ जाएगा? मेटासिस्टिक फॉर्म। और ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और इससे बनेंगे 8 अमीबोले। देखो अगर एक आया हुआ तो एक से 8 बनना है, और 100 हो गए तो कितने सारे बनेंगे। और वो जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे अमीबोली, फिर हर एक अमीबोली एक नया ट्रोफोजाइट बना के तैयार कर देगा। बात समझ आ गई? पूरा क्लियर हो गया? अब देखो क्या क्या पूछा जाता है, आप बताओगे। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात कर रहे हैं, कॉज हुआ है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबिक डिसेंट्री। फिर आप क्या बताओगे? आप बताओगे इसकी एडल्ट स्टेज का नाम। आपसे पूछेंगे एडल्ट स्टेज का नाम क्या है, तो आप बताओगे ट्रोफोजोइट। क्या बताओगे? ट्रोफोजोइट। कहाँ मिलेगा? फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन। और एक ही गोश्त में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, मतलब ह्यूमन के अंदर ही पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट। अगर एक ही जगह 2 होस्ट में करना होता है, जैसे मलेरिया होता है, वो 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसे हम बोलते हैं डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? मोनोजेनेटिक, ठीक है। ये कैसा होता है? मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट है। कैसा है? मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट। क्यों है? तो आप बताओगे कंप्लीट लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट। कंप्लीट्स, पूरा लिख देता हूं, इट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल, कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 2 सिंगल होस्ट। अगर 2 होस्ट होते तो डाइजेनेटिक बोल देते, और यहां पर एक ही होस्ट में होगा। फिर आपसे पूछे इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, तो आप ये बताओगे। इन्फेक्टिव स्टेज का नाम पूछेंगे तो आप बताओगे इन्फेक्टिव स्टेज है क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड। इन्फेक्टिव स्टेज का नाम क्या है? क्वाड्री, या फिर टेट्रा, कुछ भी लिखा हो सकता है। क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, मतलब 4 न्यूक्लियस वाली जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्टिव स्टेज। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं ऐसा कोई फालतू का पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट है। फिर ये हमारे अंदर इन्फेक्शन कैसे होता है? तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, मतलब दूषित जल और भोजन से। इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्शन कॉज्ड ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये पूछा जाता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर वाला पॉइंट। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर।
तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होने वाली बीमारी में आपको कौन कौन से पढ़ा चुका हूँ। एक मैंने टाइफाइड पढ़ाई थी, एक कॉलरा पढ़ाई थी, और तीसरी अब ये पढ़ा दी, अभी आगे और पढ़ा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। एक चीज और आपसे पूछते हैं, एंटरमिनल स्टेटिका जो होता है इसके पास वो नहीं होती, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो आप बताओगे क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पानी में रहता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से रिमूव कराना। अब ये तो पानी में रहता ही नहीं है, अमीबा रहता है पानी में, ये तो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, तो इससे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।